एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं एक वॉलेटाइल सेशन था जो निफ्टी ने कंप्लीट किया। 100 पॉइंट से ज़्यादा की हमने तेजी देखी और उसके बाद उससे भी बड़ी गिरावट दिखी और जाते जाते 15 से 20 पॉइंट हमने निफ्टी के अंदर खोए और फिर ये सेशन क्लोज हुआ। और किस वजह से निफ्टी के अंदर ये गिरावट रही उसको भी एनालाइज करेंगे। और ये जो वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूं ये निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स जिनके ऊपर मैं रोज आपके साथ मिलता हूं उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। आप इस वीडियो को देखिए और कल के सेशन के साथ एनालाइज कीजिएगा कि आपको कैसे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। आज की परफॉर्मेंस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर वो वीडियो है, उसको देखिए और आज के सेशन के साथ कंपेयर खुद कर लीजिएगा। जैसा कि अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने 6700 पर पोजीशन बना रखी थी और मैंने आज के सेशन के लिए बोला था कि 6700 या उससे नीचे मिले, जिसको नई एंट्री लेनी है वो ले सकता है। और आप देखिए खुले हम पॉजिटिव और जहां खुले वन साइडेड मूव इस स्टॉक ने दिखाई और कल की क्लोजिंग से जो आज का हाई लगा ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का देखने को मिला। यानी जो पोजीशन हमने 6700 पर फ्यूचर्स बाय करके ली थी और साथ में पुट बाय की हुई थी, 3 दिन तक तो उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं था, लेकिन आज इतनी बड़ी मूव देखने को मिली। हम ये कह सकते हैं कि हमने सारा प्रॉफिट तो नहीं लिया, लेकिन 6950 के ऊपर हमारी सारी पोजीशन हम एग्जिट किया हमने और बहुत ह्यूज प्रॉफिट के साथ हम क्लोज हुए। अब यहां से करना क्या है, मैंने किस बेस के ऊपर पोजीशन लॉन्ग रहने के लिए बोला था। लगातार आपने इतनी बड़ी गिरावट देखी तो आप इसका 50% मान के चलिए कि जब कवरिंग आती है, चाहे बढ़त साइड पर हो या गिरावट साइड पर हो, मेरा यह मानना होता है मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि इसमें 50% हम लूज करते हैं। तो उसी पर्पज से जो मेरा टारगेट था 6875 तक के आसपास का था, लेकिन इसके ऊपर हमें तकरीबन 100 पॉइंट्स की और मूव मिल गई जहां हमने अपने ट्रेड को फिनिश किया। तो अब कल के लिए हमें क्या करना है, वॉल्यूम्स जबरदस्त जनरेट हुए हैं, लॉन्ग्स भी बिल्ट हुई हैं और शॉर्ट कवरिंग भी आई है। आप देखिए जहां एवरेज वॉल्यूम्स तकरीबन 5-5.5 लाख के होते थे, आज के जो वॉल्यूम रहे 9.25 लाख के रहे, तो डबल वॉल्यूम हो गए। इसी वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिला। कल की पॉसिबिलिटी क्या रह सकती है, थोड़ा सा अब इस स्टॉक को अवॉइड कीजिए। फ्रेश एंट्री के लिए एक बड़ी मूव मिल चुकी है और जो रिसेंटली हाई था वो भी 7000 के आसपास था। 7000 आज हमने देख भी लिया, तो अगर मूव आ भी जाती है कल 60-70 पॉइंट के ऊपर की तरफ आएगी, लेकिन अगर आरएसआई बढ़ेगी 60 के आसपास आरएसआई है, अगर 70 से अबव 75 के आसपास होगी तो वहां पर इस बार हम शॉर्ट करके भी ट्रेड लेंगे, क्योंकि ये सारा का सारी गिरावट हमने छोड़ दी। तो वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए पर्टिकुलर इस स्टॉक में। आईओसी में मेरा यह मानना था कि अगर 110 और 112 के बीच में हमें कहीं लॉन्ग पोजीशन मिलती तो हम नया ऐड भी करते। तो उसके बीच में हमें पोजीशन इसलिए नहीं मिली क्योंकि इसने 9 डेज मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं की। तो अभी फ्रेश पोजीशन को होल्ड रखिए। फ्रेश पोजीशन 107 से पहले अब नहीं लेनी, क्योंकि आज एक बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है। तो जिसको नई पोजीशन लेनी है वो 107 के आसपास ले, तब तक वेट करें। और हमारी ऑलरेडी पोजीशन 107 पर बनी हुई है, साथ में पुट बाय किया हुआ है और उस पोजीशन को हम कैरी कर रहे हैं। गेल ने
आज एक बड़ी गिरावट दिखा दी और वॉल्यूम्स भी बढ़े हैं, इसका मतलब थोड़ा सा शॉर्ट क्रिएट हुए हैं। और जो एक बार हमें 145 के आसपास हम टारगेट मान के चल रहे थे कि जैसे यहां पर थे, हमने एक बार शॉर्ट किया था, उसके बाद ट्रैप हुए थे, उसके बाद जाके हमने रेट टू रेट काट दिया था पोजीशन को। वैसे हमारी इसमें पोजीशन 155 और 150 के आसपास दो पोजीशन बनी हुई है, दोनों में पुट बाय है साथ में उसी स्ट्राइक की, और फ्यूचर्स लॉन्ग है। अब आ गई है और बड़ी गिरावट, स्टॉक फिर से 150 के आसपास आ गया है, तो फ्रेश लॉन्ग मत करिए, जो पोजीशन बनी हुई है हम उसी को कैरी करेंगे। देखते हैं, नई पोजीशन लेने के लिए मैंने कल के दिन में कहा था कि 154 के ऊपर ट्रेडिंग मिले, क्लोज हो तो ही लॉन्ग जाना है। तो ना तो ऊपर निकले जरूर, लेकिन ना ही उसके आसपास क्लोज हुए, क्लोज हम बहुत नीचे हुए हैं, तो इसलिए हमें कल की पोजीशन नहीं तो मिली नहीं। पुरानी पोजीशन को हम होल्ड करेंगे लॉन्ग साइड पर, और थोड़ा सा वेट कीजिए। टाटा मोटर्स को देखिए, आज समझ नहीं आया क्या हुआ। देखिए टाटा मोटर्स के अंदर आप सब जानते हैं कि हमने पहले 325 के पोजीशन 325 पर लॉन्ग की थी और हम 340 पर निकले, एग्जिट हुए, 15 रुपए हमें प्रॉफिट जनरेट हुआ। उसके बाद कल तक अगर मेरी टाटा मोटर्स वाली जो प्रेडिक्शन थी उसको देखेंगे, स्टार्टिंग में मैंने ये कहा था कि अगर 330 के आसपास मिले या उसके नीचे मिले तो लॉन्ग करिए, बिल्कुल कहा था। और जाते जाते मैंने यह भी कहा था कि आप 345 के आसपास की पुट बाय करके भी फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं। और अगर किसी ने मेरी कल की वीडियो से इंस्पायर होके पॉजिटिव साइड पर ट्रेड ले भी लिया, इतनी बड़ी गिरावट के बाद भी हार्डली 6 या 7 रुपए के नुकसान होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। आप ये देखिए, अगर किसी ने सुबह ट्रेड ले लिया और इंट्राडे में तो हम देखिए हम 360 तक भी चले गए थे, उस केस में तो ह्यूज प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या न्यूज इसके अंदर आई, किस गिरावट की वजह क्या थी, और वहां से तकरीबन 10% से ज्यादा की गिरावट। और आप ये देखिए 345 वाले ट्रेड के अंदर भी अगर कल के क्लोजिंग प्राइसेस से भी आप प्राइसेस को पकड़ लें, तो कल जो फ्यूचर्स क्लोज हुआ था वो 346 के आसपास था, और इसी की पुट में देखिए आप कम से कम 23 रुपीस का प्रॉफिट हो रहा है। फ्यूचर्स में अगर आपको 30 रुपीस का लॉस हो रहा है तो मान के चलिए आपको पुट के अंदर 23 रुपीस का प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो आपकी पोजीशन नीचे पूरी की पूरी हेज है, और क्लोजिंग बेसिस पे मैक्सिमम 7 रुपए के आसपास का आपको लॉस हो रहा होगा। अब क्योंकि जिस हिसाब से वॉल्यूम्स जनरेट हुए हैं, आप देखिए 40-45 जो मिलियन के आसपास के जो वॉल्यूम्स होते थे उसके अगेंस्ट में आप वॉल्यूम्स का वो देखिए 319, यानी 8 टाइम्स वॉल्यूम्स ज्यादा जनरेट हुए हैं। यानी डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हुई है, शॉर्ट्स क्रिएट हुए हैं। तो अभी नई एंट्री के लिए वेट कर लीजिए, हो सकता है ये 300 भी ब्रेक हो जाए तो बहुत नीचे आपको एंट्री मिल जाए। लेकिन जिनकी एंट्री बनी हुई है 345 के आसपास भी, या जिसने 330 पर भी लॉन्ग किया है, उनको कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जो उनका प्रीमियम ऑप्शन पुट का है वही उसका मैक्सिमम लॉस है। तो बिल्कुल नई पोजीशन हम और गिरावट पे नीचे मिलेगी हमें, लॉन्ग वाली पोजीशन को एज इट इज होल्ड कीजिए, कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है, अच्छा प्रॉफिट आपको फिर से जनरेट होगा। क्योंकि जो हमने पुट बाय की हुई है उस पुट को उसका प्रॉफिट लेके हम पुट को नीचे शिफ्ट करेंगे और अपनी लॉन्ग पोजीशन को एज इट इज होल्ड रखेंगे। आने वाले दिनों में जब यह वापसी दौड़ेगा तो आप दोनों तरफ का प्रॉफिट खाएंगे। अब बात करते हैं यूपीएल की। यूपीएल ने नीचे से, आप सभी को पता है 375 पर हमारा लॉन्ग बना हुआ है, साथ में एट द मनी पुट बाय है,
और आज इसने 810 लगा दिया था, और मैंने आपको क्या कहा था अपनी पिछली वीडियो के 815 के ऊपर की क्लोजिंग इस स्टॉक को 850 860 तक ले जा सकती है। निफ्टी के अंदर बहुत बड़ी गिरावट आई आज के दिन में, लेकिन इस स्टॉक ने उस हिसाब से पार्टिसिपेट नहीं किया। तो अपनी पीछे की पोजीशंस को लॉन्ग रखिए एज इट इज जो बनी हुई है, और नई पोजीशन 815 के ऊपर लॉन्ग कीजिएगा, तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। हीरो मोटोकॉर्प ने भी देखिए 2950 के टारगेट लगा दिए, हमने इसको 2850 के आसपास का लॉन्ग किया हुआ है, और 2900 पर भी लॉन्ग है। दोनों ट्रेड के अंदर अभी हम प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, लेकिन क्लोजिंग वीक आई है, यह थोड़ा सा डर है। अगर गिरावट कल के दिन में निफ्टी के अंदर देखने को मिलती है, तो जिनकी पोजीशन 2900 के आसपास थी वो स्लाइटली से पॉजिटिव के प्रॉफिट में अंदर अभी भी हैं, लेकिन अगर कल हम थोड़ा सा पॉजिटिव साइड पर ओपन हो जाते हैं, ये स्टॉक आपको 292530 35 के आसपास दिखता है, तो एक बार अपनी सारी पोजीशंस को एग्जिट कर लीजिए, बेच दीजिए। जो नीचे से जिसको 2850 वाले को भी अच्छा प्रॉफिट आ रहा है अभी तक भी, और 2900 पर जिसने पोजीशन बनाई है उसको भी 2935 के आसपास अच्छा प्रॉफिट आ रहा होगा, तो दोनों पोजीशन से एग्जिट हो जाइए, शांत होकर बैठिए। ये कंसोलिडेशन का फेज थोड़ा सा इस स्टॉक का निकले, या फिर से आपको 2850 के आसपास मिले तो लॉन्ग कीजिएगा। टाइटन, देखिए टाइटन बिल्कुल हमारी सोच के विपरीत चल रहा है। 1700 की कॉल के साथ हमने इसको सेल किया हुआ है, 1760 के रेट आ गए हैं, अभी तक ये कहीं गिरावट का नाम नहीं दिखा रहा, और मार्केट में सेलिंग प्रेशर भी बनता है, लेकिन हमें हमारे रेट्स नहीं मिल पा रहे। मेरे को ये लगता है कि एक बार हम कोशिश करेंगे कि 1700 की कॉल का प्रॉफिट बुक करें और कॉल को कर दें 1760 या 1750 पर शिफ्ट, तो अपनी पोजीशन को एज इट इज शॉर्ट साइड पर रहने दें। कल हम इस चीज पे विचार करेंगे, तो कल तक के लिए अपनी पोजीशंस को नई पोजीशन लेने के लिए इसमें थोड़ा सा अपने आप को रोक लीजिए, कल डिसाइड करेंगे कि इसमें हमें करना क्या है। टीसीएस देखिए, टीसीएस में मैंने क्या कहा था कि जहां इसने 3300 ब्रेक किया तो आपको नीचे ये 3230 तक के टारगेट दिखा देगा। मैंने अपनी कल की वीडियो के अंदर ही बोला है। गिरावट कंटिन्यू हुई, लोअर साइड पर इसने क्लोजिंग दिखाई है, और एक चीज का ध्यान रखिए, नॉर्मल से वॉल्यूम्स तकरीबन 30-40% एक्स्ट्रा है, इसका मतलब शॉर्ट सेलिंग हो रही है, डिलीवरी बेस सेलिंग हो रही है, नीचे के रेट्स पर भी लोग अपने माल को बेच रहे हैं। तो अगर 3230 दिख जाए तो कोशिश कीजिएगा कि उसके आसपास अगर यह स्टॉक कंसोलिडेट करता है तो वहां पर लॉन्ग बनाइएगा। एक मूव तकरीबन 70 to 80 पॉइंट्स की और दिखती है गिरावट की, तो हम वहां पर लॉन्ग बनाएंगे, फ्यूचर्स बाय करेंगे, और साथ में एट द मनी पुट हैजिंग के लिए साथ में जरूर खरीदेंगे। तो वेट करिए 60-70 पॉइंट का और गिरावट का लॉन्ग जाने के लिए। मारुति ने देखिए 2-3 दिन के कंसोलिडेशन के फेज के बाद, कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हमने 7100 के आसपास की पुट सेल करके ट्रेड लिया हुआ है, और हमारा नजरिया लॉन्ग साइड पर था। और वो कब लिया था? जब निफ्टी यहां पर ट्रेड कर रही थी। उसके बाद निफ्टी ने 300 पॉइंट की जर्नी और कंप्लीट की, और हमें पुट में बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। अब पुट की वैल्यू ही कुछ नहीं बची 7100 की, तो उस ट्रेड को हमने खत्म कर दिया। कल के दिन में मैंने आपसे क्या कहा था कि हम अपने पुट को कवर कर लेंगे और वेट करेंगे और गिरावट का। और सॉरी, ये थोड़ा सा दिक्कत आ गई है, मैं दोबारा से खोलने की कोशिश करता हूं। हम इस टाइम मारुति के ऊपर बात कर रहे थे, तो कोशिश होगी कि
वहीं से मेरी ये चीज़ कंटिन्यू हो, क्योंकि बीच में अगर मैं इस चीज़ को स्किप करूंगा तो कई चीज़ें मिस हो जाएंगी बीच में से। तो अब मारुति के ऊपर हमारी, सॉरी मैंने गलत चार्ट खोल दिया। मारुति के लिए सॉरी सॉरी सॉरी, इस चीज़ की माफ़ी चाहूँगा कि थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है चार्ट खोलने में, और क्योंकि ये बार बार रिलायंस का चार्ट खुल जाता है, तो अब ये गड़बड़ किस वजह से हो रही है ये देखने वाली बात है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि मैं कोशिश होती है कि मैं वीडियो को एडिट ना करूं, और उससे कई चीज़ें बीच में मिस हो जाती हैं। तो हम मारुति पे बात कर रहे थे, तो आप देखिए चार्ट खुल गया है दोबारा से। तो अब अगर कल के सेशन में हम 7500 मारुति के अंदर ब्रेक करते हैं तो आप शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 7375 के टारगेट के लिए। और हमने अपनी जो 7100 की पुट हम सेल करके बैठे हुए थे उससे हम एग्जिट कर लिया, और उसमें हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट हो चुका है। अब अगर 7500 ब्रेक करता है तो 7375 और उसके भी नीचे 7200 तक के टारगेट के लिए गिरावट आ सकती है। तो संभल के ट्रेड लीजिएगा शॉर्ट साइड पर। अब बात करते हैं ब्रिटेनिया। देखिए ब्रिटेनिया के आज के दिन के वॉल्यूम कम हो गए हैं, यानी जो आपने इतनी बड़ी यहां से गिरावट देख ली है, तो आप एक चीज देखिएगा, जब वॉल्यूम मार्केट में कम होते हैं तो वो फेज एक कंसोलिडेशन फेज होता है। ये मैंने कई बार चीज एनालाइज की है। तो अब हम देखिए एक के बाद एक कैंडल, देखिए कितनी बड़ी गिरावट आई है, और आज हम यहां पर जबकि मार्केट में हाई से तकरीबन 100 पॉइंट्स की गिरावट दिखी है, जबकि ये स्टॉक ने उस हिसाब से गिरावट नहीं दिखाई। गिरावट से ये संभल कर ही क्लोज हुआ है, और यहां पर जो बड़े बड़े वॉल्यूम्स आपको दिख रहे थे, इतनी बड़ी बड़ी गिरावट दिख रही थी, वो आज संभले हैं और यहां वॉल्यूम कम होना शुरू हुआ है, यानी सेलिंग कम हुई है। और जब सेलिंग कम होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो स्टॉक अपना सपोर्ट तलाशता है या बॉटम बनाता है, कंसोलिडेशन होती है और उसके बाद वो मूव दिखाता है। और इन्हीं प्राइसेस के आसपास हमने बात करी थी कि 3515 के आसपास ये स्टॉक आ सकता है। और बहुत बड़ी जो नीचे की तरफ की जो सपोर्ट बनती है, मैं थोड़ा सा इसे और हाईलाइट कर देता हूं, ये 3455 की बनती है। तो अगर कल के दिन में भी हम इसी प्राइसेस के आसपास ट्रेड करते रहते हैं या डोलते रहते हैं या और बड़ी गिरावट नहीं दिखाते, तो समझ लीजिए इसने अपनी नीचे की जर्नी कंप्लीट कर दी। तो फिर यहां पर आप लॉन्ग ले सकते हैं, एट द मनी पुट बाय करके फ्यूचर्स लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन कम से कम कल के सेशन को आधा दिन वेट जरूर कीजिएगा, यानी 1-1:30 बजे तक जरूर इस स्टॉक को एनालाइज कीजिएगा, उससे पहले ट्रेड मत लीजिएगा। इसी प्राइसेस के आसपास 15, 20, 30 पॉइंट के आसपास ये ट्रेड करता रहता है, तो आप ये मान के चलिए लॉन्ग साइड पे ले जाई जा सकते हैं। या अगर उससे पहले एक बड़ी रेड कैंडल दिखा देता है तो फिर लॉन्ग नहीं जाना। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिएगा आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात